नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अनुराधा सीरीज भक्ति सागर में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे अनंत चतुर्दशी के बारे में। इस दिन गणेश भगवान का विसर्जन भी किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व होता है। देश भर में अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भगवान विष्णु के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हम लोगों के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। देखिए, इस दिन हम लोगों को करना क्या होता है। इस दिन हम लोग भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद एक धागा बांधा जाता है जिसको हम लोग अनंत सूत्र कहते हैं। यह धागा आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। पीले रंग का धागा होता है, ये हल्का ऑरेंज कलर मिक्स होता है। यह रेशम का और सूत का दोनों मिलता है। चाहे आप रेशम का ले लीजिए, चाहे आप कॉटन का ले लीजिए। ज़्यादातर लोग सूती धागा लेना पसंद करते हैं क्योंकि वह जल्दी खुलता नहीं है, और रेशम का होता है वो बार बार खुल जाता है। कैसा होता है यह धागा? यह धागा येलो कलर का होता है और इसमें 14 गांठें लगी होती हैं, और स्त्रियां इसको दाएं हाथ में और पुरुष बाएं हाथ में पहनते हैं। ऐसा माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत करके, पूजा करके यह धागा अपने हाथों में बांधा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अनंत सूत्र पहनने से व्यक्ति की सारी दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। खास बात क्या है इस दिन की? खास बात इस दिन की यह है कि इसी दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। सभी भक्त धूमधाम से नाचते हुए, गाते हुए, गणपति बप्पा का जयकारा लगाते हुए गणपति बप्पा की विदाई करते हैं। बहुत सारे लोग 1 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में विदाई कर देते हैं, लेकिन जो उचित तरीका है वो है बप्पा को हम लोग 9 दिन घर में रखते हैं और 10वें दिन विसर्जन कर देते हैं। इस दौरान गणपति बप्पा की जय जयकार आपको हर जगह सुनाई देती है। देखिए, इस अनंत चतुर्दशी को बहुत लोग अनंत चौदस के नाम से भी जानते हैं। क्यों मनाया जाता है? देखिए, हिंदू धर्म में इस दिन को अनंत चतुर्दश के नाम से जाना जाता है। इस दिन अनंत भगवान की पूजा करके संकटों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव घृत की क्रीड़ा में अपना सारा राजपाट हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी। क्या है इसका शुभ मुहूर्त? देखिए, अनंत चतुर्दशी पर पूजा का मुहूर्त है 9 सितंबर 2022 को सुबह 6:25 से शाम को 6 बजे तक आप पूजा कर सकते हैं। यानी पूजा के लिए आप पूरे 11 घंटे और 42 मिनट आपके पास होंगे। इसी बीच आपको पूजा कर लेनी चाहिए। और अगर चतुर्दशी तिथि की बात की जाए तो 8 सितंबर को सुबह 9 बजे से शुरू होकर 9 सितंबर 2022 को शाम 6:07 तक रहेगी। अब हम लोग जानेंगे इसकी पूजा विधि। प्रातःकाल आप लोग स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आप लोगों को कोशिश करिए कि पीले रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए। मैं आप लोगों को जो विधि बताने वाली हूँ बेहद सिंपल विधि है, जो मेरी दादी करती थी, तो मैं भी वही विधि करती हूँ। मेरी मम्मी भी वही विधि से पूजा करती है, तो मैं आप लोगों को वही विधि बताने वाली हूँ। सुबह के समय आप लोग स्नान कर लीजिए। महिलाएं बाल धुलकर ही स्नान करेंगी। अगर बृहस्पतिवार का दिन पड़ता है तो वह बाल नहीं धुलेंगी। उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि आप अपने मंदिर के पास बैठ जाइए और आप लोगों को थोड़ी सी आग जला लेनी है। कोयला जला लीजिए, कंडा जला लीजिए, कुछ भी, लकड़ी जला लीजिए। लकड़ी जलाकर आप लोगों को विष्णु भगवान की आराधना करते हुए हवन सामग्री से 11 आहुति डालनी है। ओम अनंताय नमः। बेहद सिंपल तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग क्या करिए, हवन सामग्री आप लोगों को लेनी है। हवन सामग्री लेने के बाद ओम अनंताय नमः का 11 बार आप लोग आहुति डालिए। घर के हर एक सदस्य से कहिए कि आहुति ज़रूर डालें, और उसके बाद आचमनी कर दीजिए। आचमनी करने के बाद मन ही मन विष्णु भगवान का आवाहन करिए, और आप घर में जितने भी सदस्य हैं, घर में 12 सदस्य हैं तो 12 अनंता सूत्र लेकर आइए। जो मार्केट में आपको मिल जाएगा अनंत सूत्र, वो लेकर आइए। अगर बच्चे हैं, बच्चों को भी बांधिए, सबको बांधना चाहिए। 12 है 12 लेकर आइए, 3 4 है तो 3 4 लेकर आइए। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद आपको क्या करना है, उसको आपको जो आपने हवन किया है उसके धुएं में उस सारे अनंत सूत्र को आपको सेक लेना है। सेकने के बाद आप लोगों को उसको थाली में रख देना है और घर के प्रत्येक व्यक्ति को उसको बांध देना है। पुरुष को बाईं हाथ में और स्त्रियों को दाहिने हाथ में बांधना है। उसके बाद अगर आपके पास समय है, परिवार वालों के पास समय है, तो आप लोग व्रत की कथा सुनिए और लोगों को सुनाइए। और एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, अनंत चतुर्दशी के दिन आप लोगों को सीधा निकालना है, आप लोग को ब्राह्मण को दान देना है। हमारे यहाँ पे जो अनाज निकाला जाता था उसको हमारी दादी सीधा कहती थी, तो हम सीधा के नाम से ही आप लोगों को बता रहे हैं। उसमें होगा क्या, आटा होगा, सिवई होगी और चीनी, ये आपको निकालना है। दक्षिणा जो मन करे आप दीजिए। उसके अलावा एक अनंत सूत्र आपको पंडित जी को भी दान देना है। ये काम आपको करना है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं बताती हूँ इसकी व्रत की विधि क्या है। बहुत ही सिंपल तरीका है व्रत रहने का भी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शाम के समय भी आप पूजा करिए, शाम के समय आप नॉर्मल जैसे भगवान की पूजा करते हैं वैसे पूजा करिए। व्रत कैसे रहना है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना नमक के व्रत नहीं रह सकते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नमक के बिना व्रत रह लेते हैं। कायदे से इस व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में आपको सुबह के वक्त कुछ भी आप खा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नमक खा के रहते हैं। आपका जैसी यथाशक्ति पड़ती है वैसे रहिए। अगर आप नमक खाते हैं तो आप आलू बना लीजिए, साबूदाने की खिचड़ी बना लीजिए, कुट्टू के आटे की पूड़ी बना लीजिए। सुबह के वक्त आप दोपहर में कुछ भी खा लीजिए। शाम के वक्त आपको एक समय आपको अनाज खाना है। अनाज का मतलब शाम के समय पूजा पाठ कर लीजिए। शाम को जैसे आप संध्या काल की पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद आप लोगों को बनाना है पराठा। देसी घी का पराठा बनाइए और सिवई बनाइए, और उसके साथ में अगर आपको आलू बनाना है या जो भी बनाना है, ये आप पहले आप एक रोटी यानी एक पराठा जो बनाते हैं, हमारे यहाँ दोस्ती रोटी बनती है, दो लोई को एक साथ बना के। कायदे से तो दोस्ती रोटी ही खाई जाती है, लेकिन अब पता नहीं, बहुत लोगों को नहीं पता है, तो हमारे यहाँ पे दोस्ती रोटी बनती है। तो वो दोस्ती रोटी आप बनाइए, देसी घी में बनाइए और सिवई निकालिए। पहले जो रोटी बनाएंगे उसको आपको गाय को खिला देनी है। गाय को खिलाने के बाद ही आपको फिर खाना है। कोशिश करिए कि जितनी भी आपको भूख हो, एक पराठा खा सकते हैं, 2 पराठा खा सकते हैं, अपनी यथाशक्ति आप खाइए। लेकिन अगर आपने 7 बजे खा लिया है, फिर आप रात भर फिर कुछ नहीं खाएंगे, या फिर आप 8 बजे खाइए। 9 बजे से पहले पहले आप लोग खा लीजिए। ऐसा माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी के व्रत में हम लोग सूरज ढलने के बाद खाते हैं, लेकिन बहुत देर रात तक नहीं खाते। 9 बजे के बाद हम लोग कुछ नहीं खाते। 9 बजे के पहले पहले आप लोग खा लीजिए। खाने के बाद आप लोग फिर उसके बाद चाय पी सकते हैं, और बाकी अनाज कुछ नहीं खा सकते हैं। अब देखिए, अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि इसका महत्व क्या है। देखिए, अनंत चतुर्दशी पर अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है, और जो हम लोग धागा बांधते हैं उसमें 14 गांठें लगी हैं। क्यों 14 गांठें लगी रहती हैं? ऐसा कहा जाता है कि वह 14 गांठें 14 लोकों का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि यह सूत्र हर संकट से मनुष्य की रक्षा करता है। यदि हरि अनंत है तो उनकी 14 गांठ, अगर हरि अनंत हैं तो 14 गांठ हरि द्वारा उत्पन्न 14 लोकों का प्रतीक है, ऐसा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु जी ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों की रचना की थी, जिसमें सत्य, तप, जन, स्वर्ग, भुव, भू, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल शामिल हैं। ऐसा कहा जाता है कि अपने बनाए इन लोकों की रक्षा करने के लिए ही भगवान ने अलग अलग 14 अवतार भी लिए। अब देखिए, आपने जो ये अनंत सूत्र बांधा है, बहुत सारे लोग इसे 14 दिन तक बांध सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप 14 दिन तक बांधिए। अगर मान लीजिए आप अगले दिन नहाने से पहले आप उतारना भूल गए और आप नहा लिए, तब आपको 14 दिन तक यह सूत्र बांधे रखना है। लेकिन अगर आपको याद है तो आप अगले दिन स्नान करने से पहले यह सूत्र उतारकर किसी भी पेड़ के पास डाल दीजिए, पूजा के स्थान पर कहीं बांध दीजिए। अगर आपने उस दिन उतार दिया तब तो ठीक है, और अगर भूल गए तो आपको कम से कम 14 दिन तक आपको यह बांधना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अनंत चतुर्दशी का महत्व क्या होता है। देखिए,
अगर हम लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं तो दरिद्रता का नाश होता है। अगर आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानियां हैं तो उसका अंत हो जाता है। दुर्घटनाओं से हम लोग बचते हैं और आपकी कोई भी मनवांछित कोई भी आपकी इच्छा है वो पूरी होती है। अगर आपके जीवन में शनि की साढ़े साती चल रही है, किसी भी ग्रह से संबंधित आपको दिक्कतें हैं तो उन सब का समाधान होता है। यह सूत्र एक कवच की तरह काम करता है। अब हम लोग जानेंगे कि क्या इस दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। तो हाँ, अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। क्या है विसर्जन का शुभ मुहूर्त, आइए जानते हैं। देखिए, अगर सुबह के समय आप लोग गणेश जी का विसर्जन करना चाहते हैं तो सुबह 6:03 से 10:44 तक आप लोग विसर्जन कर सकते हैं। अगर दोपहर में विसर्जन करना चाहते हैं तो 12:18 से 1:52 तक आप लोग विसर्जन कर सकते हैं। और अगर शाम को आप लोग विसर्जन करना चाहते हैं तो शाम को 5 बजे से शाम को 6:30 बजे तक आप लोग विसर्जन कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे।